दोनों हाथ गोद में। उदयमान स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। और परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की इस सूक्ष्म संरक्षण में और सभी अग्रजों के आशीर्वाद के साथ हम लोग यहाँ पर इस विशेष गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे साथ आदरणीय दुबे बाबूजी हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था आदरणीय दीपक भैया, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में वहाँ पर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। और साथ ही जो इस कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको बताने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं आदरणीय रवि निवार भैया, जो कि एक योग शिक्षक हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं आदरणीय दीपक कुमार भैया, जो एक कार्यक्रम होने वाली उसकी रूपरेखा बताएंगे, जो कि बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार जो झारखंड है वो एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया है, और उसे 5 दिवसीय कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए वो जा रहा है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हम एक रूपरेखा हमने तैयार करी है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी जितने भी रूपरेखा है उनको हम लोग एक बार आप लोगों से साझा करेंगे, जो हमारे अग्रज हैं शंभू दुबे बाबूजी हैं, और इसके साथ में ही दीपक भैया के साथ में भी, और इसके बाद फिर इसकी जो रूपरेखा है उस पर आपके जो बहुमूल्य और सुझाव हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय रवि निवार भैया को, कि वह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो पूरा क्रम है उसके बारे में बताएं, और उस क्रम में क्या क्या चीजें होने वाली, क्या खास होने वाला है, उसके विषय में प्रकाश डालें। आदरणीय रवि निवार भैया जी। भैया आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। धन्यवाद नीलांचल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच हमारे गायत्री परिवार के जितने वरिष्ठ भाई हैं, बहनें हैं, छोटे भाई हैं, सभी को आज के कार्यक्रम की उपस्थित होने की बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसा कि नीलांचल भैया जी ने बताया कि अभी मुझे बतानी है कुछ कुछ बातें। जो हमारा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्योंकि है प्रोटोकॉल, अभी सभी जगहें अलग अलग तरीके से अभियान चल रहा है, कहीं वेबिनार के रूप में और कहीं अलग। तो अपना भी गायत्री परिवार एक बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है, और हमारे माननीय उपकुलपति हमारे जो डॉक्टर प्रणव पांड्या भाई साहब जी ने एक नया आंदोलन छेड़ा कि घर घर प्रज्ञा योग का। उसी के निमित्त देश अपना बने निरोग, घर घर हो प्रज्ञा योग। परम पूज्य गुरुदेव ने जो है 21वीं सदी में उन्होंने जो बातें दी, प्रज्ञा योग का जो सूत्रपात किया उन्होंने। सूर्य नमस्कार से सभी परिचित रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा योग का जो उन्होंने दिया है अभियान, हमारे बहुत प्राचीन काल से जब से शांति कुंज बना वहां पर प्रज्ञा योग हम लोग अनवरत करते रहे। साधना सत्र में अलग से, एक मासिक योग शिल्पी सत्र में हो,
परिव्राजक क्षेत्र में भी ये सारे अभियान, हमारे योग तो पहले से ही जुड़ा हुआ था गुरुदेव के माध्यम से, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जब बनी उसके बाद ये और रूप निखर के आया। बहुत सारे लोगों ने प्रज्ञा योग में शोध वर्ग भी किए हैं और आने वाले समय में सब लोग कर ही रहे हैं। तो हमारे जो अभियान छेड़ा, आयुष मंत्रालय में उन्होंने बात रखी थी कि योग का अभियान जब उनको पहले ही बोलने का मौका मिला, जहाँ से मुझे मालूम चला कि मौका मिला था, तो उन्होंने एक बात रखी थी आयुष मंत्रालय में, इन्हीं को सबसे पहले हमारे भैया जी को मौका मिला, तो इन्होंने कहा कि योग का एक महाअभियान चलना चाहिए और महाअभियान चलना चाहिए, उन्होंने बात रखी। लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को नहीं ध्यान दिया, बहुत सारी बातों को। तो इन्होंने सोचा कि अब हमारा इतना बड़ा संगठन है, अखिल विश्व गायत्री परिवार, तो क्यों नहीं हम लोग अपने इसी में ही हम लोग ऐसा अभियान चलाएँ, और ये अभियान महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और हमारा पूरा देश-विदेशों में यह महाअभियान चल रहा है, शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से। इसकी सब क्रम से चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह प्रातःकालीन में हमारी लक्ष्मी बहन जी भी कल आई और ऐसे सभी वहाँ के वरिष्ठ लोग, हमारे प्रोफ़ेसर, अध्यापक गण, सब लोग ये क्लास करा रहे हैं और इस महाअभियान में हम सभी की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को रखते हुए हमारे दिया के सभी भाई-बहनों की तरफ से और सभी अग्रजों, आप सभी के सहयोग से इस महाअभियान की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने 5 दिवसीय क्रम को, जो केंद्र की जो गतिविधियां हैं, हमारे शांति कुंज हरिद्वार के गुरुदेव माता जी का जो स्थान है, वहां से जो निर्देश है, उन्हीं निर्देशों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने झारखंड में भी एक छोटा-सा प्रयास करने जा रहे हैं, आप सभी के माध्यम से, कि इसमें जो है हम लोग 5 दिन का सत्र चलाएँगे, 5 दिन का योग का अभ्यास का प्रोटोकॉल करेंगे और ताकि जन-जन तक हमारे यहाँ प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम जो है, प्रज्ञा योग अभियान, प्रज्ञा योग का जो आसन है और कुछ अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को जोड़ते हुए हम लोग 1 घंटे का सत्र को शुरुआत करेंगे योगाभ्यास का। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें हमारा 1 घंटे 45 मिनट का जो क्रम रहेगा, उसमें हम लोग बहुत सारे योग के अभ्यास का क्रम जो दिए हैं, इसमें अलग-अलग जो है वार्म अप एक्सरसाइज अभ्यास होंगे, फिर सूक्ष्म व्यायाम होंगे, फिर प्रज्ञा योग व्यायाम जो है, उसका हम लोग जो दिया गया है कि 4 बार, 5 बार उसके करेंगे ताकि ये जाने। हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग शांति कुंज अपने गए हैं भाई-बहन लोग और सब लोग प्रज्ञा योग से कोई भी गायत्री परिवार का व्यक्ति अछूता नहीं है। फिर भी क्योंकि यह समय है जागरूकता का, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि योग का जो लक्ष्य है, योग का पहला लक्ष्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की तरह योग का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा है आतुरस्य रोग प्रशमनम, माने जो बीमार व्यक्ति है वो रोग योग के माध्यम से अपनी बीमारी को दूर कर सकता है। तो बहुत सारे आज के भाग-दौड़ में जो देखते हैं लोग, जब बीमार होते हैं तब योग का अनुसरण करते हैं, योग को अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्यों नहीं हम योग को शुरू से अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का एक अंग बनाएँ। इसी के लिए ये सारी प्रक्रियाएँ चलती है। योग रोग से पहले का जो है, हम स्वस्थ रखें, हमारे सारे अंग-अवयव स्वस्थ रहें, योग हमारे दिनचर्या का अंग बने। इसलिए इन सबको जानते हुए योग के महत्व को समझें, इस प्रोटोकॉल को हमने अभियान को लगाया है, किया है और प्रज्ञा योग का अभियान जो है परम पूज्य गुरुदेव ने जो बनाई, एक ऐसा है कि इससे हर कोई व्यक्ति नर-नारी, क्योंकि यह मिशन से अनुरूप था अपने गायत्री परिवार का, इसमें साड़ी पहन के भी हम लोग इस अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग के पोस्चर्स हैं, अश्व संचालन का अभ्यास है और दंडासन का अभ्यास है। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो कि हम लोग बिना सलवार सूट या बिना और अलग से कॉन्सेप्ट दिया है। कोई अगर साउथ के हैं तो हम लोग उसको लुंगी में भी कर सकते हैं। ऐसे करते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या है कि उनको बहुत सरल बनाया उन्होंने। इनमें विभिन्न मुद्राओं का समावेश किया गया है। हर तरह के वर्तमान समय में जिनकी
जरूरत है, परम पूज्य गुरुदेव ने उन आसनों को, उन मुद्राओं को इसमें जोड़ा है प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा योग में, जिसमें ताड़ासन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ताड़ासन अपनी महत्वपूर्ण, जो आपको बारी-बारी से बताएंगे, 16 आसनों की श्रृंखला है। या प्रज्ञा योग का जो अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, इसमें कुछ अलग से जो हम लोग भोजन के बाद जो आसन करते हैं, वज्रासन, तो उस आसन को भी महत्व का उन्होंने समझाया। उष्ट्रासन बोल के बैक बेंडिंग के अभ्यास है, पीठ की समस्याओं के लिए बैक बेंडिंग के उष्ट्रासन को उन्होंने जोड़ा। भुजंगासन है और तिर्यक भुजंगासन, कुछ अलग अलग विशेष जो सूर्य नमस्कार से थोड़े हट के भी अभ्यास है हमारे, उनको इन्होंने जोड़ा, जिसके माध्यम से, जैसा इसका नाम है प्रज्ञा योग, हमारे बुद्धि को, हमारे चिंतन को सुधारने वाली और हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाली, कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली, इसमें बहुत सारे अभ्यास अपने हैं। तो इसमें जो हम लोग जान रहे हैं, इसके जो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग क्या है कि जाने, और इनको जानेंगे और इसको हमारे भाई बहन इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे पहला पहला सुख निरोगी काया बताए हैं। आवाज और इसी उद्देश्य, कट रही है भैया। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज ठीक है वैसे भैया। आ रही है भाई आपकी, ये तो ठीक ठीक नेटवर्क का इशू हो सकता है। आ रही है आवाज, आ रही है। जी। तो ये जो अभियान चल रहा है, तो इस अभियान में हम सबकी भागीदारी हो, क्योंकि हमारा परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ रहे, हम लोग कामना यही करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए अगर योग हमारे जीवन का एक अंग बन जाए, आयुर्वेद में कहा भी गया है कि भाई, आयुर्वेद की जो दिनचर्या का जो अंग है, तो इसमें सुबह उठने के साथ हम लोग उषापान करते हैं, जो शिविर किए शांति कुंज में, हम सभी जानते हैं कि भोजन उषापान की व्यवस्था बताए हैं, उषापान। फिर अपने, तो ये व्यायाम का भी एक पार्ट है, हमारे दिनचर्या का एक अंग है। इसमें हम लोग योग के अभ्यास को जोड़ते हैं, और योग के अभ्यास के साथ जुड़ने के साथ, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हम लोग इतने बड़े संगठन से जुड़े हैं, और इसके लिए पहला स्वस्थ पहला आधार है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य को भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण सप्तसूत्रीय आंदोलन का एक विशेष भाग कहा है। तो हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से अपने सभी भाई बहनों को स्वस्थ रखने का एक अभियान हमारे दिया संगठन की ओर से, हमारे सभी भाई बहनों के साथ मिलकर हम लोग ये अभ्यास कर रखे हैं। 5 दिन का यह सत्र चलेगा, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा, क्योंकि सब अपने हैं, अपने भाई बहन हैं, और इस क्रम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपनी भागीदारी करेंगे। इसमें प्रज्ञा योग अभियान है, फिर शवासन, जो एक क्रम अपना बना हुआ है, इस सारे, फिर प्राणायाम, जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो चीजें बताई है हमें, उनकी अपनी जो विधियां बताए, प्राणाकर्षण प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इन सारे, या नाड़ी शोधन की उन्होंने जो बात बताई है, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बताए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, उन सारे चीजों के उनके द्वारा जो चीजें बताई गई है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने तो अलग अलग विषयों में बहुत सारे 3200 प्रकार के उन्होंने लिखे हैं, और हम लोग जो है इन सारे चीजों को, तो योग का भी उन्होंने जो दर्शन दिया, सांख्य एवं योग दर्शन जैसे पुस्तक की रचना की उन्होंने, अपने तरीके से सांख्य दर्शन, योग दर्शन को भी बताया है, लिखा है अलग अलग विषयों में। तो हम लोग उस पर ज्यादा ये नहीं करें, गायत्री महाविज्ञान में भी इसकी सारी चर्चा है। तो उन चीजों को हम लोग जाने प्रैक्टिकली, और जीवन के एक अंग बनाए। प्राणाकर्षण प्राणायाम, जो अलग ही प्राणायाम है अपने आप में, प्राण को आकर्षित करने वाले, सब जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कर्मकांड में भी प्राणायाम की चर्चा की। चौथा स्टेप हम लोग जानते हैं, मंगलाचरण, फिर पवित्रीकरण, आचमन के बाद उन्होंने शिखा वंदन, उसके बाद उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की है। तो उन्होंने कर्मकांडों से जो प्रेरणा देनी है, तो उन्होंने योग को भी, प्राणायाम को भी उस कैटेगरी में रखा कि हम अगर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि होगी। इन सारे कॉन्सेप्ट को जो दिया है, तो इन सबको हम लोग प्रयास करेंगे 5 दिनों में हमारे सभी भाई बहनों तक, हमारे सभी अग्रजों तक ये बात पहुंचे, हम सभी भाइयों के अथक प्रयास से। तो ऐसा चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे जो अभियान केंद्र से चल रहे हैं, उन सारे अभियानों को हम अपने स्तर से सभी लोग मिल करके अपने झारखंड प्रांत के लिए भी चला सकें। इसके लिए मैं आप सभी को भाव भरा आमंत्रण और सभी से धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा कुछ बातें जो शेष रही होगी, निवेदन करूंगा हमारे नीलाचल भैया जी से भी
फिर बात बताएँगे। बस इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और जैसा आपने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर, और जैसा कि सभी अब ये सभी जगह बता दिया गया है और एक प्रचारित प्रसारित कर दिया गया है कि यह वर्ष प्रज्ञा योग वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। और प्रज्ञा योग के विषय में गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और उन्होंने तो जीवन जीने की कला को ही योग कहा है। तो उस कला को अलग अलग आसनों, प्राणायाम और विभिन्न जो ध्यान के माध्यमों से जो बताया है, जैसे 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसनों के विषय में जब उन्होंने गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में बताया है, और वहां पर पंच कोशों की बात करी है उन्होंने, तब जब वहाँ वो कॉन्सेप्ट हर जगह पर नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से इस तरह के ज्ञान को हम लोग इस अभियान के अंतर्गत में रखकर आगे बढ़ेंगे। और आपने जो एक पूरा डिटेल बताया, पूरा इसका विवरण दिया, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और इसी के साथ ही हम अगले क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यह 5 दिवसीय कार्यक्रम जो चलेगा, तो इसका जो समय है, वह समय सुबह के 7 से 8 बजे तक का रखा गया है, जिसमें सभी कोई, हर एक वर्ग के लोग हैं जिसमें अवेलेबल हो सकते हैं, और सभी गायत्री परिजन जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं। और यह 5 दिवस का जो कार्यक्रम है, ये 21 जून तक चलेगा, यानी कि 5 दिवसीय है, तो 17, 18, 19, 20 और 21। तो 17 से लेकर 20 तारीख तक, गायत्री जयंती के दिन तक, हम लोग एक अभ्यास क्रम में रखेंगे, एक नियमित अभ्यास रहेगा। और उसी अभ्यास क्रम को 21 जून को एक पूरे व्यापक रूप से, पूरे सभी जितने भी गायत्री परिजन हम लोग हैं, वो सभी इसमें भागीदारी लेकर इस अभियान को सफल करने का प्रयास करेंगे। जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग इसको एक शुरुआत कर रहे हैं, प्रज्ञा योग वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और इस प्रज्ञा योग वर्ष में हम लोग प्रज्ञा, जैसे रवि भैया ने भी बताया कि प्रज्ञा एक प्रखर बुद्धि है, नीर छिर विवेक वाली बुद्धि है। तो उस तरह की विवेक बुद्धि को कैसे विकसित करा जाए, उस साधना को भी हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, इस पूरे विवरण को बताने के लिए, इस पूरे जो 7 दिन 5 दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताने के लिए। अब यहाँ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय दीपक कुमार भैया को, कि वो जो ये अभी कार्यक्रम होगा, इसके साथ में ही कुछ एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। उस प्रतियोगिता के अंतर्गत में कुछ चीजें रखी गई कि योग के कार्यक्रम तो होंगे ही, लेकिन योग का अभ्यास तो होगा ही, लेकिन साथ में कुछ प्रतियोगिता का भी क्रम रखा गया है। तो उस प्रतियोगिता के बारे में वो खुद ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीपक भैया से कि आप इस प्रतियोगिता के विषय में अपनी बात रखें। आदरणीय दीपक भैया। जी नीलांचल भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। जी भैया, ये 5 दिवसीय योग के साथ साथ हम लोग झारखंड दिया की तरफ से हम लोग एक प्रतियोगिता भी रखे हैं। इसमें तो शांति कुंज से बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है इस बीच, लेकिन हम लोगों ने झारखंड में जो ये 5 दिवसीय शिविर रखा है, इसमें 2 प्रतियोगिता ही हम लोगों ने चयन किया है, और अभी फिलहाल 2 प्रतियोगिता में ही हम लोग ये 5 दिवसीय के साथ साथ ये प्रतियोगिता भी स्टार्ट रहेगी, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 जून को। तो पहला प्रतियोगिता है भाषण प्रतियोगिता वर्ग 1 में। इसमें आयु सीमा हम लोगों ने रखा है 15 से 30 वर्ष। 15 से 30 वर्ष आयु सीमा की ये प्रतियोगिता है। इसमें विषय दिया गया है वर्तमान समय में योग का महत्व। इस पे कम से कम आपको ये भाषण प्रतियोगिता ये 15 से 30 वर्ष की उम्र के लिए ये विषय है, और वर्ग 2 के लिए आयु सीमा निर्धारित किए हैं हम लोगों ने। 30 वर्ष से अधिक आयु जो भी इच्छुक परिजन है, वो इस विषय पे भारतीय संस्कृति एवं योग का संबंध क्या है, इस विषय पे कोई भी भाषण का वीडियो बना सकते हैं, जो कि समय निर्धारित है 3 से 5 मिनट। तो ये पहले हम लोगों ने सोचा था लिंक, लेकिन लिंक से बेटर रहेगा कि एक व्हाट्सएप नंबर हम लोग ग्रुप में भेजेंगे, तो ये 3 से 5 मिनट का वीडियो बना के ये भेज सकते हैं। इसमें हम लोग चयन करेंगे, और जो वेस्ट होगा, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, उसको हम लोग लिस्ट में रखेंगे, और फिर जो भी होगा पुरस्कृत करना होगा, जो भी हमारे वरिष्ठ के द्वारा, वो हम लोग करेंगे।
और दूसरी प्रतियोगिता हम लोगों ने ये रखा है चित्रांकन प्रतियोगिता, जो कि योग से ही रिलेटेड है और सभी के लिए है। इसके लिए कोई आयु वर्ग नहीं निश्चित किया गया है और इसका विषय दिया गया है योग एवं इससे संबंधित आसनों से जुड़े हुए चित्रांकन। मतलब योग से जुड़ा हुआ जितने भी आसन है वो उसका एक चित्रांकन जो भी हो बना सकते हैं और फिर वो उसका एक पीडीएफ इमेज बना के, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है, तो वो आप एक और इसमें भी व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप सेंड कर सकते हो। तो ये 2 प्रतियोगिता हम लोगों ने रखा है कि साथ में थोड़ा सा क्रिएटिव काम भी हो जाए और थोड़ा सा हर्षोल्लास भी रहे कि शिविर के साथ साथ कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जो कि हम लोग इसकी भी लास्ट तिथि 19 जून को ही रखा है। तो ये 19 जून इसलिए रखे हैं कि 1-2 दिन हम लोग 21 तारीख को मान लीजिए प्रोग्राम के बाद हो सके तो 21 तारीख को प्रोग्राम के बाद हम लोग जो भी वेस्ट होगा ये दोनों प्रतियोगिता में, वो हमारे वरिष्ठ परिजन के द्वारा चयन किया जाएगा और फिर हम लोग इसको वहीं पर सम्मानित करेंगे और उनके नाम के साथ जो भी होगा हम लोग वो करेंगे। तो भैया ये अभी तक का यही है और इसमें अगर कुछ और जोड़ना हो तो आप लोग बताइएगा। जी भैया, धन्यवाद। और जैसा कि भैया ने बताया कि ये जो कार्यक्रम है इसी के साथ में ही चलेगा। जैसे कि जब हम लोग का योग शिविर चल रहा होगा तो साथ में उसी दिन में ही है और ये 21 जून तक में है। तो इसका जो निर्णय है, डेडलाइंस है, वो आप लोग ध्यान रख लीजिए। जो इसका आखिरी डेट है, अंतिम तिथि जो है, वो 19 जून है। और जो 2 वर्गों में है, अगर मैं इसको फिर से संक्षिप्त में अगर बता दूं तो जी भैया। 15 से 30 तक में है और 30 से आगे तक के 2 कैटेगरीज में ये प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। भाषण प्रतियोगिता की जी पहले बात करें तो, और भाषण प्रतियोगिता में जो 15 से 30 वर्ष की जो आयु वर्ग है, उसमें जो विषय है वो वर्तमान समय में योग का महत्व है। और यह जो और दूसरा जो वर्ग है जिसमें 30 वर्ष से अधिक वाले जितने भी परिजन हैं हमारे, इतने कर्मनिष्ठ और इतने कर्तव्यशील कार्यकर्ता हैं जो गायत्री परिवार के हैं, तो उनसे सभी को यह आमंत्रण है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और जो भी गुरुदेव के ज्ञान को वो बता सकते हैं इसमें भागीदारी लें। और इससे एक ज्ञान का जो प्रसार है वो हो सकता है। गुरुदेव ने कॉन्सेप्ट दिया था झोला पुस्तकालय का। तो जब टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारे साथ में है और परिस्थितियां विषम है, तो कहीं ना कहीं से एक मार्ग निकालने का यहाँ पर एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक उपाय मिलता है, जहाँ पर हम गुरुदेव के जो चिंतन है, उन गुरुदेव की जो पुस्तकों से जो हमने स्वाध्याय किया उसको हम लोग अपनी वाणी के माध्यम से बता सकते हैं। तो गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव का निर्देशन, उनका मार्गदर्शन हम लोग अपने इस माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। तो सभी को आमंत्रण इसके लिए। और ये जो इसके डिटेल्स हैं आप इसको देख सक रहे होंगे, और ये डिटेल्स है उसको आपको और भी लोगों के साथ साझा कर दिया जाएगा। और इसके जो लास्ट डेट है वो 19 तारीख को है, 19 जून 2021। और साथ ही चित्रांकन प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, और इसमें भी भाग ले सकते हैं, सभी के लिए है। और इसमें जो विषय है योग के विषय में ही है और 19 जून को ही इसकी आखिरी तिथि है। इसके लिए कहाँ पर कैसे किधर भेजना है उसके लिए आपको इसकी जो डिटेल्स है व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह मुख्य 2 चीजें थी जिन पर हम लोग अभी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही अब जब ये 2 चीजें हो गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय में बात कर लिया गया है, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज जो कि गायत्री जयंती के अवसर पर होने वाला है 20 तारीख को। तो निवेदन है कि गायत्री जयंती एक बहुत ही विशेष पर्व और हम सभी गायत्री परिजनों के लिए यह बहुत ही खास पर्व है। और इस दिन को कुछ खास बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके विषय में मैं निवेदन करूंगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उपस्थित यहाँ पर हमारे आदरणीय, हमारे आज के मुख्य अतिथि दीपक कुमार भैया। तो निवेदन भैया आपसे कि आप अनम्यूट करें। हाँ जी भैया। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा पहल है दिया झारखंड की तरफ से, जिसमें दिया रांची जमशेदपुर सब लोग जुड़े हुए हैं और इतना सुंदर ये प्रोग्राम तय हुआ है कि योग से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है। योग तो हम लोग पहले से ही इसके संबंध में जानते हैं, करते भी आ रहे हैं, मगर वर्तमान समय के अनुसार अगर देखा जाए तो योग एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। और जिसके लिए ये पहल शुरू किया गया है, गायत्री जयंती और योग दिवस लगभग एक साथ ही मनाया जा रहा है अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा। तो ये
हम लोगों का सौभाग्य है कि शांति कुंज का स्वर्ण जयंती समारोह भी है। इसमें हम लोगों ने घर घर हरिद्वार पहुंचाया और इसके साथ साथ अब घर घर योग, और हमारा देश रहे निरोग, ये सॉरी पहल किया गया है। तो आदरणीय रवि निवार भैया ने बहुत ही डिटेल्स में वैसे ये सारी बातें बता चुके हैं। नीलांचल भाई ने भी सभी बताया, दीपक ने प्रतियोगिता के बारे में बताया। तो हम सबको इसमें जुड़ना है और हम लोग इसको सभी तक, जन जन तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसका प्रयास करना है। क्योंकि जैसे रवि निवार भैया ने भी कहा कि वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है योग से जुड़ना। योग हमारी बौद्धिक कुशलता को बढ़ाएगा, मानसिक स्वस्थता प्रदान करेगा, शारीरिक स्वस्थता प्रदान करेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी देगा। हर काम जो है योग से हो सकता है। और वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो कोरोना संकट काल में ये हम लोग जिन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उसका एक बहुत सरल उपाय है। अगर नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और गुरुदेव का जो सपना है, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज बनाने का, जो युग निर्माण का योजना है, इसके लिए हम अपना भागीदारी निभाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो 5 दिन का जो प्रशिक्षण है, वो बहुत ही अच्छा शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें प्रज्ञा योग के बारे में, प्रज्ञा योग हमें करना है, सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है। इसका अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ सकता है। और दिया जमशेदपुर, दिया झारखंड और दिया रांची, सब लोगों का ये सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और आपने इतना अच्छा पहल किया, इसको लागू किया अपने क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी बात है। गायत्री जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है। गायत्री जयंती के साथ इस बार ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, तो आप लोग 20 तारीख को अपना ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ साथ हम लोग गायत्री जयंती भी मनाएं। सुबह का प्रवचन जो है आदरणीय डॉक्टर साहब और शैलजी जी का जरूर सुने। और 19 तारीख को भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन है आदरणीय चिन्मय पंड्या सर का, तो उसको भी जरूर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा 6:30 बजे से 19 जून को। तो इन ऑनलाइन माध्यम से आप जरूर जुड़े, और जुड़ाव आप जैसे बनाए रखेंगे अपने गायत्री जयंती के दिन। और साथ साथ आप लोग ब्लड डोनेशन के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छा है, गायत्री जयंती के दिन ब्लड डोनेशन है, तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। अभी विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया गया, तो उसके लिए भी यहाँ से बहुत बेहतर पहल किया गया, जन जन को इसका महत्व बताया जा रहा है। पर मुझे बहुत खुशी है कि अपने दिया जो जमशेदपुर है और गायत्री परिवार जमशेदपुर की शाखा शुरू से ही ब्लड डोनेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम लोग इसके महत्व को पहले से ही समझ रहे हैं। सभी लोगों को प्रति वर्ष जो है 4 बार अवसर आ जाता है लगभग ब्लड देने का। और बहुत सारे जो अपने जमशेदपुर के गायत्री परिवार के परिजन है, अपने युवा दल के, नवयुवक दल के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेशन, भागीदारी करते रहते हैं। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, बच्चों को जरूर इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। और आप सब भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन करिए। सभी लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं खुद ही एक इसमें पार्टिसिपेशन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, हम सब इसमें भागीदार बने। हम लोग इसी बहाने कम से कम पढ़ेंगे, जो हमारा विषय दिया गया है, भारतीय संस्कृति एवं योग का महत्व, वर्तमान समय में योग का महत्व। तो ये सब हमारे लिए ही फायदेमंद है। जितना हम स्टडी करेंगे, हम उतना समझ पाएंगे बेहतर तरीके से योग को, अध्यात्म को, भारतीय संस्कृति को, और परम पूज्य गुरुदेव को भी, जो उनका प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग व्यायाम के विषय में आदरणीय रवि निवार भैया ने बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया है। और प्रज्ञा योग एक समग्र, गुरु जी का दिया हुआ एक समग्र योग है। जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने इस वर्तमान युग को देखते हुए एक प्रज्ञा योग, एक समग्र जो है योग के विषय में बताया है, जिसमें आत्मबोध, तद्बोध की साधना से लेकर जप, ध्यान, सारी चीज इंक्लूड है। लेकिन व्यायाम के रूप में उन्होंने प्रज्ञा योग व्यायाम बताया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्रज्ञा योग एक समग्र योग का पद्धति है, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों को इंक्लूड किया गया है। स्वाध्याय, साधना स्वाध्याय, संयम, सेवा, सभी को मिलाकर एक प्रज्ञा योग का अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया। और इसका महत्व वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग सभी से जुड़े। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इतने अच्छे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। सब लोग को मेरा जितना सहयोग मिल सकेगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। यहाँ से जो सहयोग होगा आपको जरूर देने का मैं प्रयास करूंगा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद भैया।
इस मार्गदर्शन के लिए। और यह मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और हम लोग, जैसा आपने निर्देश करा और जो सहभागिता के बारे में आपने बात कही, उम्मीद है गायत्री परिवार का प्रत्येक परिजन इस झारखंड प्रांत में और भी जो लोग बाहर में भी हैं, वो सभी जो भी संदेश को अभी देख रहे हैं और जो देखेंगे, वो सभी इस संदेश के माध्यम से जुड़ने का यथासंभव प्रयास करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम हमारा है, हमें हमें जुड़ना आवश्यक है। तो इसी के साथ में ही एक निवेदन कि धन्यवाद ज्ञापन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो मैं शंभुनाथ बाबू जी से निवेदन करूंगा कि यह जो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है, और एक बहुत ही बेहतरीन पहल हो रही है पूरे झारखंड प्रांत में विभिन्न जगहों से, और एक बहुत ही साधना का क्रम बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, उस विषय पर थोड़ा सा बताते हुए निवेदन है कि जो भी कार्यक्रम, बाकी कार्यक्रमों के बारे में जो बताया गया आदरणीय रवि निवार भैया के द्वारा और दीपक भैया के द्वारा, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जो हमारे मुख्य अतिथि आज थे दीपक भैया, वो भी उन्होंने भी बताया, तो सभी के एक समराइज करके जो मार्गदर्शन आप दे सकते हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दुबे बाबू जी को। आप सभी दिया के हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता छोटे भाई हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबको धन्यवाद तो हमें नहीं देना चाहिए, कि धन्यवाद उनको दिया जाता है हम जिसमें किसी में गेस्ट के रूप में जाते हैं और वहाँ अपनी औपचारिकता पूरी करके आनी है, तो अपना परिवार है और आप सभी अपने लोग, हमारे सबसे छोटे भाई हैं, तो हम आपको बधाई देंगे कि आपने एक बड़ी सुंदर पहल की है। और इस पहल से आप सबको निराश नहीं होना है, कि हमारे साथ हम जब शुरुआत में बहुत कम लोग हैं, तो उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आपका जो प्रारंभ हुआ है, आपने जो शुरुआत किया है, वो बड़े शानदार तरीके से किया। हम इसमें आपको एक चीज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि योग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 तारीख को, और आज से 7 साल पहले विश्व के 103 देशों ने हमारी जो ये विधा है उसको अपनाने का संकल्प लिया है। और हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 जून के पहले, एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद तक सक्रिय होकर के, और जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, उस तरह मना करके एक थोड़ी बहुत पहल करके और फिर साल भर के लिए हम विश्राम लें, ऐसा नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने ऐसा नहीं सोचा। ऋषियों ने सोचा था कि ये हमारे जीवन का अंग बनेगा, हम इसको अपने जीवन में स्थान देंगे, और ये हम इस दिशा में तब तक प्रयास करें, तब तक पहल करें जब ये मेरी आदत में शुमार। हमारा ये कहना है कि गायत्री परिवार का दिया संगठन जो बीड़ा उठाया, जो संकल्प लिया है, आप आज एक और संकल्प अपने साथ लीजिए कि हम इस दिशा में जो आपका कार्यक्रम है उसमें योग को एक अस्थायी स्थान, जैसे आपने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा का प्रकाश को फैलाने के लिए बहुत सारे आप प्रयास कर रहे हैं, बाल संस्कारशाला चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने का आपने अभियान छड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ आपने लिया है। तो योग को भी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। आपका जो संकल्प है उसमें योग को भी जोड़िए, और मेरा आग्रह रहेगा कि आप इसको सालों भर, या तो साप्ताहिक रूप से सप्ताह के प्रत्येक रविवार को आप एक नियमित दिनचर्या में बना लीजिए, प्रोग्राम बना लीजिए कि प्रत्येक रविवार को दिया जो झारखंड है वो योग के माध्यम से पूरे झारखंड में अपना एक स्वरूप ग्रहण करेगा। योग के महत्व को, योग के दर्शन को झारखंड के जितने युवा हों, प्रौढ़ हों, वृद्ध हों, जिनको भी इस विधा की आवश्यकता है, वो सारे लोग जुड़े इस विधा के साथ, इस दिशा में हमारे दिया का संगठन पहल करेगा। तो आप इस तरह का एक लीजिए, क्योंकि जब कोई चीज हमारी आदत में सम्मिलित हो जाती है, हम जो अपने आदत को उसको सम्मिलित कर लेते हैं, वो एक दिन संस्कार बन जाता है। और हमारा मुख्य काम है कि हम अपने अंदर, अपने समाज के अंदर संस्कारों को विकसित करें। तो योग को भी एक संस्कार के रूप में, और जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, तो योग के संस्कार के रूप में हम जीवन में स्थान दें, इस तरह का प्रयास हम सब करें। तो मेरा इतना निवेदन है कि आप लोग इस अपना विचार करिएगा कि आपकी जब भी सभा हो, दिया की सभा हो, तो इसमें इस विषय को रखेंगे
कि हम लोग सालों भर इस अभियान पे जुड़ रहे हैं। और हमारे पास एक बड़ी सुंदर तकनीक आ गई है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से पूरे झारखंड को लोगों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। भले ही हम थोड़े लोग हैं, लेकिन एक दिन हम एक विशाल संख्या का स्वरूप देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, हमारी दृष्टि में वो सपना दिख रहा है कि एक दिन हमारे साथ हजारों लोग, सैकड़ों लोग इसके साथ जुड़ेंगे और सैकड़ों शाखाएं हमारी होगी। तो इस तरह का भाव लेकर हमको इस दिशा में पहल करना चाहिए और निश्चित रूप से हमारा आप लोगों को शुभकामना रहेगा, आप लोगों को आशीर्वाद रहेगा कि इस दिशा में आप बढ़ेंगे। सांगठनिक दृष्टि से जहाँ युवा मंडल है, हमारी ये सोच है, हम लोगों की ये सोच है कि हम जहाँ पर हैं और हमारे संगठन का, युवा संगठन का जो स्वरूप हमारे हैं, उसके बाद का भी स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो, ये खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर कि हम जो युवा संगठन आज रन कर रहा है, इसके बाद कौन सी वो शक्ति आएगी जो इस विकल्प को पूरा करेगी, इस खाली स्थान को भरने का प्रयास करेगी, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए हमने धीरे धीरे आप लोगों से आग्रह किया कि आप एक एक विषय को अपने साथ जोड़ते जाइए और एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में, एक महत्वपूर्ण स्वरूप के रूप में आप गायत्री परिवार के इस परिवार में आप आगे आइए। तो ये मेरा सोच है कि हम दिया को एक जो हमारा फर्स्ट फ्रंट है, सेकंड फ्रंट है, तो आप थर्ड फ्रंट के रूप में भी आप हमारे सामने खड़ा होइए, ताकि हम लोगों को लगे कि नहीं, हमारे नहीं रहने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हमारे पीछे, एक ऐसी संख्या खड़ी है जो हमारे बाद उस स्थान को फिलअप करेगी, भर के रखेगी। तो ये मेरा और मेरा एक निवेदन है नीलांचल जी से, आपकी टीम से, कि संगठन की दृष्टि से प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। तो आप इसमें एक दो लोगों की जिम्मेदारी दें कि जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं वो लोगों तक पहुंचे और समय से पहुंचे, ताकि लोग दिग्भ्रमित न रहें और उनको पता रहे कि क्या होने वाला है। रविवार को हम अगर कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, योग का ही प्रारंभ करते हैं, तो रविवार के कार्यक्रम के लिए हमको पूरे एक हफ्ते तक तैयारी रखनी पड़ेगी। हमको कहाँ कहाँ लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, टेलीफोनिक संपर्क है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क है, आपके फेसबुक के माध्यम से संपर्क है। तो इस तरह का संपर्क हम निरंतर बनाए रखेंगे, एक दो लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और जिन लोगों को फायदा होगा निश्चित रूप से आपके अंग बनते चले जाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग को आपको ये भी सोचना है और इसमें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध होंगे। हमारे संतोष जी हैं, पूरी टीम है, संजीव जी हैं, शर्मा जी भाई साहब हैं, बहुत बड़ी टीम है आपके साथ, आपके पीछे खड़ी है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है 20 तारीख को गायत्री जयंती है और माँ गायत्री का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ था 20 तारीख गायत्री जयंती के दिन। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि 20 तारीख को हमारे परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म सत्ता में विलीन कर लिए थे अपने आप को, तो उनके चरणों में हम सबको अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करनी है। उनका महाप्रयाण दिवस भी है, तो हम अपनी ओर से क्या उनके चरणों में समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, ये भाव भी हमारे होना चाहिए। तो जैसे आपने निर्णय लिया कि भाई हम योग को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम करेंगे, तो ये आपकी श्रद्धांजलि हुई गुरुदेव के चरणों के प्रति। तो बस इसी को मजबूत करने की दिशा में हम लोग को काम करना है। उस दिन हम लोगों ने जो योजना बनाई है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोरोना का काल है, सरकार के कुछ गाइडलाइन का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं और उसके अंतर्गत कोई भी धार्मिक संस्थान ऐसे खुले हैं लेकिन दर्शन के लिए नहीं खुले हैं, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नहीं खुला है, तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे जहां हमारा आराध्य का स्थल है। तो क्यों नहीं उस समय को हम अपने घर में रहकर ही और गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो इसके लिए जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि 19 तारीख को प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अखंड जप का योजना है और हमने शाखा स्तर पर विभाजन किया है कि प्रत्येक शाखा हमारे 30-32 शाखा हैं, तो 2-2, 3-3 शाखाओं को मिला करके प्रत्येक घंटे उनका जप चलते रहेगा। अपने घरों में बैठ के वो जप करेंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह एक एक घंटे के स्लॉट में लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना जप करेंगे। उसके लिए
4-5 लोगों को तो एकदम निर्धारित कर दिया गया है कि भाई बाकी लोग बैठे या न बैठे, लेकिन 5 लोग निश्चित रूप से बैठेंगे। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने घरों में उस स्लॉट में आप अपने घर में जप के लिए बैठे। ऐसे सारे लोगों से तक संदेश पहुंच रहा है, फोन किया जा रहा है, मैसेज भेजा जा रहा है, व्यक्तिगत संपर्क हो रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। और शाम को 6 से 6:30 तक जो सायंकालीन साधना है हमारी शांति कुंज हरिद्वार से चलती है, उसके साथ हम लोग जुड़ते हैं। और 6:30 से 7 बजे तक आपको आधे घंटे का गायत्री चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से जो अपने अपने पूजा स्थल पर जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपने परिवार के साथ अपनों 5 बार 4 बार 5 बार कम से कम गायत्री चालीसा का पाठ करना है। तो ये 19 तारीख का प्रोग्राम है, एक दिन पूर्व का प्रोग्राम। 20 तारीख को हम सबको ये करना है। 20 तारीख को सुबह प्रातः अपना हवन करना है, अपना गुरु जी के प्रति गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करनी है। हमको हमारे स्तर से जो संकल्प हम ले सकते हैं कि आने वाले वर्ष में हम क्या करेंगे, हमारी क्या योजना होगी और समाज में हम किस तरह गायत्री परिवार, इस परिवार की का जो दृष्टिकोण है उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जो इसकी सोच है, जो इसकी योजना है, जो शांति कुंज का मार्गदर्शन है, किस तरह हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, संकल्प हम लोग लेंगे उस दिन। और सायंकालीन दीप यज्ञ का प्रोग्राम है, दीप यज्ञ के माध्यम से भी हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इस प्रकार बाकी जो बीच का समय है, हम लोग चाहेंगे कि शांति कुंज के अभियान के साथ हम लोग जुड़े, उसके कार्यक्रम के साथ जुड़े। सबसे यही निवेदन किया जा रहा है कि शांति कुंज में जो भी संदेश डॉक्टर साहब और अन्य जी के द्वारा जो प्रसारित होगा, आप सब देखें। एक छोटा प्रोग्राम है और ये स्लॉट है जो आपको 1-1 घंटे का स्लॉट है। मैं दिया के अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया आपको जो भी सुविधा मिले, जो स्लॉट में भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं अपने घर में बैठ के, और जिस स्लॉट में भी आप अपना समझते हैं कि ये समय मेरे लिए उपयुक्त समय है, आप जुड़ करके अवश्य जप करिए, गायत्री महामंत्र का जप करिए। और शाम को गायत्री चालीसा में भी भाग लीजिए। दूसरे दिन हवन भी करिए अपने घर पर, और जो शेष आपके कार्यक्रम है उसको भी करिए। योग का कार्यक्रम है तो प्रशिक्षण का वो भी चलाइए। और साथ ही 20 तारीख को हमारे युवा मंडल के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गायत्री जयंती के अवसर पर है, और वो उन्होंने ये तय किया है कि रक्तदान के माध्यम से हम इस गायत्री जयंती के दिन अपने गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रक्तदान करके। रक्तदान का महायज्ञ का आयोजन उस दिन किया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो जमशेदपुर के हमारे बच्चे हैं, और उनसे निवेदन है कि आप भी इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और आप अपनी सेवा दीजिए, या अपना रक्तदान इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं तो उस आहुति में भी आपका स्वागत है, सम्मान है। आप आइए, निश्चित रूप से आइए। और इस तरह हम लोग मिलजुल कर, सब लोग मिलजुल करके, और जो शांति कुंज का महती अभियान है उसको जैसे जन जन तक पहुंचाए, इस दिशा में हम लोग सम्मिलित रूप से प्रयास करें। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। और मैं अपने रवि भैया से बहुत आज प्रसन्न हुआ उनकी बातों को सुन करके। रवि जी से मेरा निवेदन है कि आप गायत्री परिवार के इस प्रकल्प को, जो योग का प्रकल्प है, ये सालों भर चलाने का आप संकल्प लीजिए और एक योजना बनाइए अपने दिया संगठन के साथ मिल करके कि हम पूरे प्रांत को योगमय बनाने की दिशा में एक संकल्प गायत्री जयंती के दिन लेंगे और 21 तारीख से उसका शुभारंभ करेंगे। बस रवि जी से मेरा ये प्रार्थना है। तिलांचल जी, हमारे दीपक जी, और शांति कुंज से हमारे जुड़े हुए दीपक जी को भाई मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप सबको। ओम शांति। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भैया प्रणाम जी। नहीं, आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है, और सब लोग हम लोग एक अच्छी पहल करेंगे जैसे आपका मार्गदर्शन कर रहा। और नीलांचल भैया से भी निवेदन रहा कि हम लोग संडे का जो क्रम आपने बताया है, आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से कोशिश रहेगी, हम लोग क्या करेंगे ही ऐसा संकल्पित हम लोग मान के चले। सबकी अगर सहमति, हमारे भाइयों की, नीलांचल भैया, सब लोग हम लोग ऐसा क्रम बना सकते हैं बारी बारी से, और अच्छी पहल होगी। और मैं ये करता हूँ पूरा आपकी बात और ये करने योग्य है कि भाई बहुत जरूरी है कि हम लोग इस अभियान को,
क्योंकि हमारा यह चल रहा है और हम लोग अपनी गतिविधियों को और आगे बढ़ाएं, ये रहेगा जी। ठीक, धन्यवाद जी। बहुत बहुत जी चाचा जी, हम लोग दिया में योग के कार्यक्रम को शामिल करने के प्रयास करेंगे और जरूर करेंगे। आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, ये हम लोग प्रयास करेंगे चाचा जी जरूर। ना ठीक है बाबू, ठीक, बहुत सुंदर, अच्छा रहा, पहल बहुत अच्छी रही और निश्चित रूप से एक दिन एक बड़ा अभियान आपके सामने खड़ा होगा। मेरी शुभकामना और आशीर्वाद दोनों आपको। जी धन्यवाद बाबू जी। जी इसी के साथ ही जब सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, तो यहाँ से शांति पाठ करके इस आज के इस शुभारंभ जो हमने किया है इसको नए रूप में ले जाते हैं। और जो क्रम है उसके साथ में सभी जगह पर यह आप सभी को ये सूचना जैसे मिल भी रही है और आगे भी आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिलेगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार 17 जून 2021 से 21 जून 2021 तक सुबह 7 से 8 बजे तक नियमित योग के अभ्यास का क्रम शुरू करने जा रहा है। आप सभी गायत्री परिजन इसमें सादर आमंत्रित हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। साथ ही साधना का एक विशेष क्रम बनाया गया है। उस साधना क्रम में आप जब भी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का एक पूरा क्रम बना हुआ है, उस क्रम में जब भी आपको समय लगे उसमें आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं। उस क्रम को भी देख लें और सभी तीनों जो गतिविधियां हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस प्रज्ञा योग वर्ष में इसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो इसी बात के साथ शांति पाठ करने की अनुमति चाहूंगा बाबू जी। जी ठीक है बाबू जी। आइए सभी लोग सावधान मुद्रा में हो जाए, शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद सबको।